तो आइए कक्षा को हम लोग आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। बहुत लोग जुड़ चुके हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए गुरुदेव। प्रणाम। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी कुछ लोग नहीं आए। ठीक। चलिए तो आइए हम लोग मंगलाचरण करते हैं कि नारायणं समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरुपद परंपरा। नमस्काराय नमो नमः। तो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है जिस कक्षा का नाम है द्वादश भाव साधन। तो देखिए इससे पूर्व की कक्षा में हम लोग लग्न साधन एवं दशम लग्न साधन का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो जो द्वादश भाव साधन होता है हमारा क्या होता है, दशम लग्न के आधार पर होता है और लग्न के आधार पर होता है। तो कैसे होता है, हम आइए आप लोगों को एक एक चीज बता रहे हैं फिर। तो देखिए जैसे हमको लग्न प्राप्त हो चुका है और दशम लग्न प्राप्त हो चुका है, एक हमने क्या होगा उदाहरण लेकर आप लोगों के समझ पूर्व में लिख दिया है। क्योंकि यदि हम दशम लग्न और लग्न निकालेंगे तो इसी में क्या होगा, पूरा क्लास बीत जाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए हम आइए अपनी कक्षा को यहीं पे करते हैं। तो हम सर्वप्रथम देखिए लग्न और हमारे पास क्या होगा, दशम लग्न पूर्व ही प्राप्त हो चुका है। तो हम पहले क्या करेंगे, दो चीज निकालेंगे। एक निकालेंगे आपका सप्तम लग्न। देखिए क्या होगा, सप्तम लग्न। तो सप्तम लग्न क्या होता है आपका कि लग्न प्लस आपका छह राशि। देखिए क्या होगा, लग्न प्लस क्या होगा, छह राशि हो गया आपका। तो ये लग्न हमारा देखिए कितना है आपका, 4, 15, 24, 36 है। अब इसमें क्या होगा, 6 जोड़ देंगे तो इसका आपका क्या होगा, 4 में जुड़ जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, 10, 15, 24, ये आपका 36 हो गया। तो ये क्या होगा हमारा, ये सप्तम लग्न हो गया आपका। और फिर आपको क्या होगा, चतुर्थ लग्न निकालना होगा आपका। देखिए चतुर्थ लग्न हमारा क्या होता है आपका कि दशम लग्न प्लस क्या होगा, यहाँ भी आपका छह राशि हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या होगा, चतुर्थ लग्न बराबर दशम लग्न प्लस छह राशि होगी। तो दशम लग्न हमारा 1, 18, 32, 30 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या होगा, 6 राशि को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 7, 18, 32, ये 20 समित हो गया। तो हम देखिए क्या होगा, यहाँ सप्तम लग्न और ये क्या होगा, चतुर्थ लग्न दोनों प्राप्त कर लिए। अब ये सप्तम लग्न चतुर्थ लग्न क्या है, तो आप लोगों को समझा देते हैं ये चार्ट के माध्यम से। देखिए जैसे हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पे 4 समथिंग है, यानी कि लग्न क्या हुआ, सिंह लग्न की कुंडली हो गई। तो यहाँ आपका देखिए कहानी 5, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया आपका, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 हो गया। तो ये देखिए हमारा क्या होगा कि जो सप्तम लग्न है वो क्या होगा, 11 होना चाहिए। तो देखिए आपका यहाँ 10 समथिंग है, मैंने 11 हो गया आपका। फिर आपका दशम लग्न तो ऑलरेडी पहले से ही आपका 2 है, मैंने 1 समथिंग है, 2 हो गया आपका। चतुर्थ लग्न आपका 8 होना चाहिए, तो देखिए 7 समथिंग है, तो ये आपका ये 8 हो गया आपका। तो ये जो चारों आपका देखिए लग्न है, देखिए ये आपका प्रथम लग्न या लग्न कहिए, ये आपका सप्तम लग्न, ये आपका चतुर्थ लग्न और ये आपका क्या होगा, दशम लग्न हो गया। तो ये सभी हमारे पास क्या होगा, अब उपस्थित हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक, अब आगे हम क्या होता है कि इसमें 2 ठो सब्सटेंस निकालते हैं। तो 2 सब्सटेंस निकालने का क्या तरीका होता है, आइए आपको बताते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा चतुर्थ लग्न आया है, देखिए चतुर्थ लग्न, इस चतुर्थ लग्न में से हम लग्न को घटा देंगे। लग्न को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये देखिए आपका लग्न क्या है, आपका चतुर्थ लग्न है आपका 7, 18, 32, 20 है। अब इसमें से आप क्या होगा, अपना लग्न क्या है आपका 4, 15, 24, 36। ठीक है, तो आई से हम लोग क्या होगा, घटा देते हैं। तो ये देखिए 20 में से 36 नहीं जाएगा,
यहाँ पे हाफ ही लेंगे तो 60 20 80 हो गया। 80 में से 36 कटा देंगे तो 10 में से 6 चला गया, 4 हो गया आपका। और ये 7 हो गया, 7 में से 3 भी चला जाएगा, आपका क्या होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ 31 हो गया आपका हमारा, तो ये देखिए आपका 11 में से 4 चला जाए कितना होगा 7, 2 में से 2 गया 0 हो गया आपका। ये 15 में से 18 में से 15 चला जाएगा 3 हो गया आपका। और यहाँ भी हमारा क्या होगा 7 में से 4 चलाएगा 3 हो गया 7 हो जाएगा आपका। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, ये आपका ये राशि हो गई, ये क्या होता अंश हो गया आपका, ये आपका कला हो गया, और ये आपका विकला हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए राशि अंश कला विकला आपको प्राप्त होता है। अब आप क्या करेंगे कि जो राशि होगी उसको हम अंश में बदल देंगे। तो राशि को अंश में बदलने का तरीका होता है कि जो भी राशि की संख्या होगी उसमें हम क्या होगा 30 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं 30 से गुणा कर देते हैं। तो आइए हम क्या होगा इस 3 में 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 गुणे क्या होगा 30 आपका कितना हो गया 90 हो गया आपका। 90 में 3 को जोड़ दीजिए क्या हो गया आपका ये 93 हो गया। तो हमको क्या मिला 93 7 44 मिला आपका। देखिए ये आपका 93 7 44 हमें प्राप्त हो गया आपका। अब इस 93 7 44 में आप क्या करेंगे 6 से भाग देंगे। देखिए आपको यहाँ आपको करके दिखाते हैं। ये आपका हो गया 93 7 44, यानी कि अंश कला विकला हो गया। अब आइए इसमें हम लोग क्या होगा 6 से भाग देते हैं। तो पहली बार देखिए क्या होगा 6 का में 6, ये 3 और 3 35 हो गया आपका। तो 6 5 क्या होगा 30 हो गया आपका। फिर 3 निकालेंगे तो 3 गुणे क्या होगा 60 36 18 180, इसमें 7 जोड़ दिया जाएगा आपका। तो ये क्या होगा 187 44 हो गया आपका। अब इसमें भी हम 6 से भाग देते हैं। तो ये देखिए कितनी बार जाएगा आपका 36 18 हो गया आपका। ये पूरा पूरा कट गया 7 उतारे 6 का में 6 या 1 से बचा आपका। तो ये देखिए आप 1 गुणे पूरा क्या करेंगे 60 करेंगे तो 60 का में 60 प्लस हम 44 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 104 हो जाएगा आपका। क्या होगा 104 हो जाएगा। अब इस 104 में पुनः आप 6 से भाग दीजिए। 104 में हम 6 से भाग देते हैं तो देखिए क्या होगा 6 का में 6 हो गया आपका, यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया आपका। तो 6 फाते आपको क्या हो गया ये 42 हो गया आपका, घटा दिया गया 2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ये 2 हो गया। अब आप आइए यहाँ देखिए ध्यान से कि देखिए हमको इतना प्राप्त हो चुका है। अब इसमें क्या करना होता है, इसको हम बोलते हैं 2 चीजें हम बोलते हैं। देखिए एक हमारा होता है प्रथम, देखिए षष्ठांश। ये प्रथम षष्ठांश जो हमारा होगा ये देखिए आपका 15 31 17 हो जाएगा आपका। क्या होगा 15 31 17 हो गया आपका। और फिर इसी को हम क्या करेंगे 30 से घटा देंगे तो हमारा क्या होगा द्वितीय षष्ठांश बन जाएगा हमारा। ये देखिए आपका 30 0 0 में से हम क्या होगा कि अपना 15 31 17 को आइए घटा देते हैं। तो यहाँ 15 हो गया, ये 31 हो गया आपका, और ये 17 हो गया। तो ये देखिए आपका 60 में से 17 चला जाएगा आपका, यानी कि 10 में से 7 गया 3, और 5 में से 3 चला गया 4 हो गया। यहाँ 59 हो गया आपका। तो 9 में से 1 गया आपका 8 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया। यहाँ 29 हो गया तो 9 में से 5 चला गया 4 हो गया आपका, 2 में से 1 चला गया। तो 14 28 43 हो गया आपका, और ये 15 31 आपका 17 हो गया आपका। तो ये देखिए इसको पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को ग्रुप में डाल देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए हमें क्या होगा ये प्राप्त हो गया। अब आगे इससे यदि कोई मान लीजिए छोटा मोटा किसी के दिमाग में कुछ कोई प्रश्न चल रहा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो पुनः हम लोग आगे भी जस्ट बढ़ते हैं। अरे नहीं गुरुजी, एक बार और बताइए। हाँ एक बार और बता देते हैं, पुनः बता देते हैं एक बार और।
चलिए, तो आइए हम चलते हैं जो है पुनः एक बार और इस चीज को समझा देते हैं आप लोगों को। तो जैसा कि देखिए आज का हमारा विषय है द्वादश भाव साधन। तो द्वादश भाव साधन की कहाँ से कहानी प्रारंभ होती है? तो हमारा क्या होगा, लग्न और दशम लग्न मिला के होती है। तो सर्वप्रथम लोग क्या करते हैं कि लग्न में 6 राशि जोड़ देंगे तो हमें क्या होगा आपका, ये देखिए सप्तम लग्न प्राप्त हो जाएगा आपका, और दशम लग्न में 6 राशि जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, चतुर्थ लग्न प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, अगली प्रक्रिया कि हम चतुर्थ लग्न में से लग्न को घटा देंगे। घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो आपका राशि अंश कला विकला में होगा। जो राशि होगी उसको आप अंश में परिवर्तित करके अंश कला विकला में हम पुनः 6 से क्या होगा भाग देंगे 3 लब्धि तक। जो हमें क्या होगा, ये प्रथम षष्ठांश प्राप्त होता है। इस प्रथम षष्ठांश को हम लोग क्या करते हैं, 30 से आप अंश से घटा देते हैं तो ये हमारा क्या होगा, द्वितीय षष्ठांश क्या होगा, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, द्वितीय षष्ठांश प्राप्त हो जाता है। अब आइए आगे हम आप लोगों को ले चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ जो है बहुत ध्यान देने वाली चीज होती है, बहुत इसमें थोड़ी थोड़ी बारीकियां होती है, कहीं सा गलती हुआ तो सब गलती हो जाता है। तो आइए जो है हम ले चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया आपका। अब इतना होने के बाद से हम क्या होता है कि जो हमारी अगली प्रक्रिया होती है वो क्या होगा, दसम लग्न की तरफ मैंने द्वादश भाव का साधन हम लोग करते हैं। तो द्वादश भाव का मतलब क्या होगा, 12 भाव हो गया। तो 12 भाव हो गया और 12 क्या होगा, संधि हो गई। यानी कि टोटल हमारा इसमें क्या होगा, 24 कालम प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होगा, 24 कालम प्राप्त होता है। ये आपका कुंडली में भरना होता है, इसका हर लगभग कुंडली में कालम दिया रहता है द्वादश भाव का भरने का। तो इसलिए हमें क्या होगा, द्वादश भाव जानना जरूरी है। तो आइए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे, आइए आपको बताते हैं। तो पहला लिख दिया जाता है, देखिए आपका लग्न भाव, ये आपका लग्न भाव हो गया। तो जो लग्न भाव हो गया उसको हम लोग क्या होगा, प्रथम भाव भी बोलते हैं। तो जो आपका लग्न भाव है, देखिए आपका 4, 15, 24, 36 यहाँ नोट कर लिया आपने, कर लिया आपने। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो प्रथम सप्तांश हमें प्राप्त हुआ है इसे जोड़ेंगे, यानी 15, 31, 17। इसे 15, 31, 17 को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, आइए जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा जोड़ते समय बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि अक्सर यहाँ क्या होगा कि अच्छे अच्छे लोगों के जोड़ने में गलतियां हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं। तो देखिए क्या होगा, 7, 6, 13 को 3 हाथ में लगा, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 53 हो गया आपका। फिर हमारा क्या हो गया आपका, 4, 1, 5 और 3, 2, 5, ये भी 55 हो गया आपका। ये 15, 15, 30 को हम लोग क्या होगा, 0 लिख देंगे, और यहाँ 4 से 1 बढ़ाकर क्या होगा, 5 लिख देंगे। तो अब देखिए जो हमको प्राप्त होगा इसको बोलेंगे हम लोग लग्न संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लग्न संधि कहा जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका लग्न संधि हो गया। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका 15, 31, 17 को जोड़ा जाएगा आपका। तो देखिए आपका क्या होगा, 7, 3, 10 को शून्य हाथ में लगा, 1 हो गया आपका, और 5, 1, 6, 1, 7 आपका क्या होगा, 70 हो गया। तो 70 में से हम 60 निकालेंगे, 10 बचेगा आपका। 5, 1, 6 और जो उधर से मिला था 1, 7 हो गया आपका, और ये 5, 3, 8 आपका 87 हो गया। 87 में से हम क्या होगा आपका 60 निकाल लेंगे तो आपका 27 बच जाएगा, और एक 15, एक 16 हो गया, और यहाँ क्या होगा आपका, ये 5 ही रहेगा आपका। तो ये देखिए हमारा प्रथम भाव हो गया आपका। अब इसको क्या बोला जाएगा, आपका द्वितीय भाव कहा जाएगा। क्या होगा हमारा, ये द्वितीय भाव हो गया। ठीक है, देखिए आपका द्वितीय भाव हो गया आपका। अब फिर क्या करेंगे, उसी तरह से आपका 15, 31, 17 को जोड़ते हैं। ये देखिए आपका 7 हो गया आपका, 1, 1, 2, यानी कि 17, 10, 27 हो गया आपका। 7, 1, 8, 3, 2, 5, 1 हो गया आपका, और 16 और 15 आपका 31 को क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और यहाँ 5, 1, 6 हो गया। तो ये द्वितीय भाव हो गया आपका। अब यहाँ क्या मिलेगा आपको, द्वितीय भाव की संधि मिलेगी। देखिए आपका द्वितीय भाव की संधि हुई। फिर आप क्या करेंगे, इसी तरह से आपका 15, 31, 17 जोड़ेंगे। तो अब आइए देखिए जोड़ते हैं लोग, 15, 31, 17। ये 7, 7, 14 को 4 हाथ में लगा, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 44 हो गया आपका। ये 8, 1, 9 हो गया आपका, और 5, 3, 8, 89, 89 में से 60 निकाल लेंगे, यहाँ 29 बच जाएगा आपका, और 15, 1, 16 जो उधर से एक मिला है 17 हो गया, यहाँ 6 रहेगा आपका।
तो ये देखिए हमारा द्वितीय भाव हो गया। अब यहाँ क्या मिलेगा हमको? तृतीय भाव मिलेगा आपका। ठीक है, आपका ये तृतीय भाव मिलेगा आपका। अब फिर क्या होगा, इसमें हम लोग जोड़ेंगे पुनः आपका 15, 31, 17 को जोड़ दिया जाएगा आपका। ये देखिए 7, 4, 11 को एक हाथ में लगा एक, और फिर क्या हो जाएगा आपका 5, 4, 1 आपका 5। ठीक है, और उधर से एक मिलाए 6, 61 का एक हो गया आपका। फिर आपका 9, 1, 10, 1, 11 को एक हाथ में लगा एक हो गया, और 3, 2, 5 और एक आपका 6, 61 हो गया। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। ये देखिए आपका 15 और 17, 32, 32 से 33 को 3 हाथ में लगा एक हो गया, एक आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए पुनः थोड़ा। तो ये देखिए आपका 5, 4, 11 को एक हाथ में लगा एक हो गया, 4, 1, 5, 6, 61 हो गया। तो 61 एक होगा, 5 इधर ले लेंगे, 9, 1, 10 यहाँ से मिला के 11 को एक हाथ में लगा एक, और 3, 2, 5, 1, 6 यहाँ भी 61 होगा, एक हो गया। और ये देखिए आपका 17 और 15, 32, 32 उधर से क्या 33, तो 33 में से 3 निकालेंगे, 3 अब एक 6 हो गया आपका। तो ये हमारा क्या मिल गया आपका? तृतीय संधि हो गया आपका। ये देखिए आपका तृतीय संधि हो गया आपका। ठीक है, अब इस तृतीय संधि में पुनः क्या होगा आपका? ये देखिए आपका 15, 31, 17 को जोड़ा जाए, तो ये देखिए आपका 17 एक क्या होगा आपका? 18 हो गया आपका। फिर आपका क्या होगा? 31 एक आपका 32 हो गया आपका, 15 3 आपका 18 हो गया, और ये आपका 7 हो गया आपका। ये आपका क्या होगा? चतुर्थ भाव हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ 1 मिनट के लिए हम रुकते हैं। अब आप अपना देखिए कि आपका चतुर्थ भाव कितना है। तो 7, 18, 32, 20 आया है। यहाँ भी देखिए हमारा 7, 18, 32, 18 है। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ 2 ज्यादा और कम क्यों आया है? ठीक है, देखिए जैसे चतुर्थ भाव क्या होगा कि आप यहाँ जो हमारा चतुर्थ भाव, इससे यहाँ देखिए 20 है और यहाँ 18 है। तो आप लोगों के प्रश्न में कभी-कभी मन में आप प्रश्न ये आ जाता है कि भाई चतुर्थ भाव के बराबर आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आया? इसका एक प्रश्न हम आप लोगों को अभी दिखाते हैं। आप देखिएगा ध्यान से कि जब हम लोग डिवाइड किए हैं, 6 से डिवाइड किए हैं, इसलिए हमने फोटो भेजा है। आप लोग थोड़ा-सा उसको अपने मोबाइल में खोल सकते हैं, तो खोल सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए, हम दिखाते हैं कि जब हम फोटो भेजे हैं, तो लास्ट में जब हम किए हैं, तो देखिए हमारा 2 शेष यहाँ बचा है। देखेंगे आप क्या होगा कि लास्ट में जब हम लोग भाग दिए हैं, आपका कि जो आपका 93, 544 था, इसमें लास्ट वाले में 104 में 6 से भाग दिया गया, तो ये देखिए 2 शेष बचा। यदि यहाँ क्या होगा, शेष ना बच के ये चीज पूरा कट जाता, तो ऑलरेडी क्या होगा, ये चीज आपका क्या होगा, चतुर्थ भाव के बराबर ऑटोमेटिक आ जाता। यदि क्या होगा, यहाँ जितना शेष बच जाता है उतना यहाँ क्या होगा, ऑटोमेटिक कम आता है। ठीक है, तो एक चीज, इस चीज को हमेशा क्या होगा, ध्यान में रख के आप लोग चलेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ तक आपका ये चतुर्थ भाव हो गया आपका। अब चतुर्थ भाव जब तक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं, द्वितीय षष्ठांश ले लेते हैं। अपना क्या ले लेते हैं हम लोग? द्वितीय षष्ठांश ले लेते हैं। तो आइए हम लोग क्या होगा, ये पुनः अपना द्वितीय षष्ठांश हमारा कितना है? 14, 28, 43 है। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखिए 14, 28 और ये आपका 43 लिखेंगे। अब इसे जोड़ दिया जाए, आइए ये देखिए आपका यहाँ से हमारा ये द्वितीय षष्ठांश शुरू हो गया। ठीक है, ये आपका देखिए द्वितीय षष्ठांश आपका ये प्राप्त हुआ है। तो आइए हम क्या होगा, यहाँ जोड़ देते हैं। ये देखिए आपका क्या होगा, 8, 3, 11 को एक हाथ में लगा एक हो गया आपका, और फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका 4, 1, 5 और उधर से हाथी मिलाया आपका कितना हो गया, 6 हो गया आपका। तो यहाँ भी देखिए आपको क्या होगा, 61 प्राप्त हो गया आपका, तो 61 एक हो गया, 8, 2, 10, 1, 11 को एक हाथ में लगा एक हो गया आपका, और 3, 2, 5, 1, 6 यहाँ भी आपका क्या होगा, 61 ही हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आपका 8, 4, 12, 1, 13 को 3 हाथ में लगा एक, 2, 1, 3 यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, आपका 37 हो जाएगा आपका। तो जब 33 हो जाएगा आपका, मैंने 8, 4, 12, 13 को 3 हाथ में लगा, 1, 1, 2, 3 33 हो जाएगा, तो हम क्या होगा, यहाँ 3 लिख देंगे, और इधर तो एक क्या होगा, आपको बढ़ा देंगे, तो ये 7, 1 आपका 8 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका, चतुर्थ भाव संधि हो गया आपका। देखिए आपका क्या होगा, ये चतुर्थ भाव संधि हो गया आपका। अब यहाँ थोड़ा सा हम जो है इस चीजों को थोड़ा सा हटा देते हैं, और पुनः एक बार हम फोटो खींच के डाल देते हैं, तब हटाते हैं।
ठीक है, देखिए ये हमारा क्या हो गया आपका, ये चतुर्थ भाव संधि हो गया आपका। एक बार और जोड़ देते हैं यहाँ, ये देखिए आपका 14, 28, ये 43 जोड़ दीजिए आपका, ये 43 और एक आपका क्या होगा 44 हो जाएगा, 28 से 29 हो जाएगा, 14 और 3 17 हो गया, ये आपका 8 ही रहेगा आपका। तो ये हमारा क्या होगा आपका पंचम भाव हो गया। ये हमारा क्या होगा, ये आपका पंचम भाव हो गया आपका। अब पंचम भाव से हम देखें आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लिखते हुए ले चल रहे हैं, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि इसकी हमारी अब कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ थोड़ा भी सप्तम भाव को रुके हैं। चलिए, तो ये देखिए आपका पंचम भाव हो गया आपका। तो ये देखिए आपका यहाँ से इसको इनकी बाउंड्री लाइन तैयार कर दी है कि आप इसी में रहेंगे, आपसे जुदा देना कोई हम लोग का नहीं है। तो आइए चलते हम लोग, ये पंचम भाव हमारा क्या था आपका, देखिए 8, 17, 29, 44। अब फिर इसमें हम क्या होगा 14, 28, 43 को जोड़ देते हैं, 14, 28, ये 43 आपका। तो ये देखिए कितना हो गया, 4 3 7 हो गया, 4 4 8 87 हो गया। तो 87 में से 60 निकल गया, 27 बचा, 9 8 17 एक 18 को 8 हाथ में लगा, 2 2 4 1 5 हो गया आपका, 7 4 11 तो एक हाथ में लगा, 2 2 1 3 31 हो गया आपका। यहाँ हटा दीजिए, ये आपका 9 हो गया। तो पंचम भाव था, अब ये क्या होगा पंचम भाव संधि हो गया आपका। ठीक है, पुनः हम इसमें क्या करेंगे, देखिए आपका 14, 28, 43 को जोड़ते हैं। तो देखिए आपका क्या होगा, 7 3 10 को सुनना हाथ में लगा 1 हो गया, 4 2 6 1 7 70 हो गया। तो 70 का क्या मिल जाएगा आपको 10 मिल जाएगा, 8 8 16 1 17 को 7 हाथ में लगा 1 हो गया आपका, 5 2 7 1 8 87, ये देखिए आपका, और 14 1 15 उधर से मिला 16, ये आपका 9 हो गया आपका। तो ये हमारा क्या हो गया आपका षष्टम भाव हो गया आपका। फिर इसमें क्या करिए, आपका 16, 28, 43 को आइए हम लोग जोड़ देते हैं। ये आपका देखिए 16, 28, 43 को जो है ये जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका ये 3 हो गया आपका, और ये आपका 4 1 5 53 हो गया आपका, 8 7 15 को 5 हाथ में लगा 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया आपका। ये फिर आपका 14 और 16 कितना हो गया 30 हो गया, 30 को 0 0 या 9 1 आपका 10 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा षष्टम हो गया आपका। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ षष्टम, ये संधि हो गई। ठीक है, अब आप आइए इसमें जो है पुनः आप क्या होगा 14, 28, 43 को हम लोग जोड़ देते हैं। ये तो ये क्या हो गया आपका 3 3 6 हो गया आपका, 5 4 9 36 हो गया आपका। ठीक है, फिर एक मिल गया आपका, फिर देखिए आपका 8 5 13 14 को 4 हाथ मिलाकर 1 हो गया आपका, और 5 2 7 1 8 आपका 24 हो गया आपका। ये 14 1 15 हो गया, और ये आपका 10 हो गया। ये आपका क्या हो गया सप्तम भाव हो गया आपका। ठीक है, अब यहीं पे हम अपनी कहानी को फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। अब रोकने के बाद से देखिए कि आपका सप्तम भाव क्या था 10 15 24 36, यहाँ भी हमारा 10 15 24 36। तो अब देखिए हम चतुर्थ भाव और सप्तम भाव की यदि बात करें, तो ये कोई गारंटी नहीं कि चतुर्थ भाव एकदम बराबर आएगा, लेकिन ये गारंटी होना चाहिए कि जो आपका सप्तम भाव है वो आपके इस सप्तम भाव के बराबर आना चाहिए। यदि आ गया तो आपकी गणना मान लीजिए कि यहीं पे क्या है सही है, और यदि क्या होगा नहीं आता बराबर, तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपसे आगे पीछे गणना में गलतियां हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी हम करेंगे हमारा सप्तम भाव क्या होगा इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे कोई छोटा मोटा प्रश्न चाहे तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बस इसमें एक चरण और है, वहां पे हम लोग पहुंचते हैं। जी गुरुजी नमो नारायण। नमो नारायण, बताएं। जी गुरुजी, ये जो पिछली बार भी व अब की बार भी
या में सप्तम भाव और सप्तम संधि, जो संधि और भाव हाँ और हाँ दोनों हाँ को कुंडलिया में थोड़ा एक बार दिखा दें तो हमें समझे में नहीं आता। एक सब कुंडली में भाव क्या है, संधि क्या है, ये देखिए फिजिकल मतलब नहीं नहीं, सुनिए सुनिए इसका भौतिक स्वरूप कुंडली में क्या है। मेरा बता कहने का रहे आशा यह है कि नहीं नहीं देखिए कुंडली जब आप बनाएंगे जो है ठीक है तो कुंडली में देखिए अभी इस चीज को हम बता रहे हैं आपको, ये आपका जो हम कुंडली में केवल भाव को देखते हैं, संधि को नहीं देखा जाता है। माने जो भी आपकी कुंडली होती है, चाहे वो आपका जन्मांग चक्र हो, लग्न चक्र हो, कोई भी ए टू ये चक्र हो, वहां पे हम केवल क्या होगा, भाव को देखते हैं, संधि को हम नहीं देखते हैं। ठीक है, कि माने आपका कौन भाव कैसा है, हम केवल भाव को देखते हैं। संधि क्या होता है, अभी संधि का भी हम आपको जैसे विधिवत जो है इसके बारे में हम बताएंगे कि संधि क्या होता है। देखिए वैसे तो सामान्य संधि का मतलब क्या होता है आपका, कि मिलना होता है। ठीक है, संधि का मतलब आप लोग इस समानता जानते हैं कि जैसे क्या होगा, दो चीजों का ये मिलना होता है। तो ये देखिए क्या हो गया आपका, कि जो भाव हो गया आपका, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ये लग्न भाव ये हो गया आपका, लग्न भाव में ये जोड़े क्या होगा आपका, लग्न संधि ये हो गया आपका। तो ये देखिए ये क्या होता है कि जैसे लग्न संधि ये हो गया आपका, तो जैसे मान लीजिए कि आपका लग्न हो गया आपका, देखिए समझने बात के पे कि जैसे आपका लग्न हो गया आपका, और लग्न के ही बाद क्या होता है आपका द्वितीय भाव आता है। ठीक है, ये होता है ना, जैसे आपका लग्न हो गया, लग्न के बाद क्या आपका द्वितीय भाव होता है। तो लग्न और द्वितीय भाव माने किस तरह जुड़े हुए हैं, माने उनके बीच कितने अंश कला विकला से जुड़े हैं, यही हमारी क्या होती है, संधि होती है। अब जैसे उसके से दूसरा और तीसरा भाव किस तरह से जुड़े हुए हैं, तीसरा और चौथा किस तरह से जुड़े हुए हैं, चौथा और पांचवा कैसे जुड़े हैं, यही क्या होता है, हमारा संधि होती है। ठीक है, गुरु जी मेरा ये कहने का तात्पर्य है जी जी बताएं। कि जैसे हम जो कुंडली है, या जन्म कुंडली या कोई कुंडली हो, जी जो जी जी कुंडली बनाते हैं तो उसमें 12 भाव होता है। हाँ बिल्कुल। 12 भाव सूर्योदय के समय का 12 भाव बना लेते हैं। जी मगर जी जी जब हमारे जो विचार थे, हम समझ नहीं था, मैं फिजिकल समझ रहा था, जो हमारे जन्म के समय पर प्रथम भाव की जो स्पष्ट स्थिति होगी, या प्रथम लग्न की जो स्पष्ट स्थिति होगी, वही हमारे प्रथम लग्न स्पष्ट होता है बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल। कहने से। तो जी वह आवश्यक नहीं है कि प्रथम लग्न जहाँ शुरू वहीं से आगे भी शिफ्ट कर सकता है, ऐसे भाव कुंडली जो बनाते हैं उसमें आता है। जी तो जी उस हिसाब से सारी तो भाव तो हमारे हो गए, ये जी संधि कहाँ चला गया बीच में। देखिए संधि का कहीं जिक्र नहीं किया जाता है। जैसे देखिए संधि का मैंने क्या होगा, एक हम बात बता देते हैं। देखिए कि जैसे हम जब भाव की व्याख्या करते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ संधि का मतलब ये हो गया आपका, कि जैसे आपका पहला भाव कुछ है और दूसरा भाव ये है, तो पहले भाव और दूसरे भाव में की जो जुड़ाव का प्रक्रिया है वो क्या है। ठीक है, जैसे देखा जाए तो हमारे 12 भाव होते हैं, 12 भाव अपनी अलग अलग व्याख्या करते हैं कि भाई हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जो संधि होती है, वो संधि क्या करती है कि 12 भाव को जोड़ती है। ठीक है, क्या होगा, 12 भाव को जोड़ती है और जोड़ के उनका एक तरह से पूरा सापेक्ष बताती है। अभी इस चीज को थोड़ा सा आप जो है थोड़ा और इंतजार करिए, हल्का सा 1-2 दिन और जो है, हम 1-2 दिन के अंदर इसका पूरा जो है आपका चार्ट भी बना के आपको बता देंगे कि कैसे हम क्या होगा कि एक भाव से दूसरे भाव को संधि द्वारा जोड़कर उसकी व्याख्या कर सकते हैं या किया जाता है। क्योंकि आप जैसे ये भी बात आपकी सत्य है कि अभी तक हम कोई भी कुंडली का फलादेश वगैरह करते होंगे या अधिकांश लोगों को देखे होंगे, वो कोई भी कहीं संधि का जिक्र नहीं करता है। ठीक है, आपके मन में यही प्रश्न होगा कि कहीं न कहीं कोई भी, जैसे हम जब भाव की व्याख्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, भाव तो ठीक है हम करते हैं लेकिन हम संधि की व्याख्या नहीं करते हैं। तो हम आपको ये भी सिखाएँगे कि हम संधि की व्याख्या जो है कैसे करते हैं या कैसे कर सकते हैं। ठीक है? तो बस हमको 1-2 दिन और समय दीजिए, 1-2 दिन के अंदर वो ऑलरेडी चीज़ आ जाएगा आपके समझ में। ये हमारे सिलेबस में है। मैं ये नहीं, मुझे देखिए ना, मैं किसी के भाव अभी मैं वैसा पंडित नहीं पाया कि मुझे वैसा कुछ नहीं करना पड़ता। एका दुक्का केस मिल जाती है, जी, वही जी। आप लोगों से परामर्श ले लेता हूँ मैं। जी, 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 भाई जी। मुझे बिल्कुल, बहुत कुछ वैसा नहीं मिलता। जी, जी, जी। लेकिन फलादेश में, लेकिन जो कुछ देखता हूँ, इसका हुँ। फिजिकल यानी भौतिक स्थिति क्या है, हम इसमें उसका ज्यादा विचार हाँ, करना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल उसका कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। हैं? जैसे माने देखिए जैसे अभी कहा जाए, एक तरफ से देखा जाए कि जो हमारी कुंडली होती है वो कहा जाता है कि कहीं न कहीं घर का निर्माण करता है। अब घर निर्माण हो जाने के बाद हम घर के अंदर क्या होगा देखा कि साफ-सफाई सब टाइल्स-वाइल्स लगाते हैं
अब उसके बाद से क्या होता है कि जैसे कौन सामान आ गया उसका कहाँ प्रयोग होगा आपका, तो ये चीज हमारा क्या होता है, स्थलादेश होता है कि जैसे किचन में ये सामान रहेगा, मान लीजिए कि सोने वाले रूम में ये सामान रहेगा, तो ऐसे ही देखिए इसमें भी चलता है। तो हम देखिए क्या होगा, इस चीज को आगे भी हम देखिए बताएंगे कि मैंने हम किस भाव को क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम अभी देखिए क्या होगा, द्वादश भाव पढ़ा रहे हैं। द्वादश भाव हमारा क्या होगा, मूल उद्देश्य है कि आप लोग इसको निकालना सीख जाएं कि हम द्वादश भाव का साधन कैसे करते हैं या इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये भी बता देते, बाकी आपका जो भी प्रश्न होगा हम क्रमशः सबका उत्तर देते जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हम लोग जो है, ये तो हमारा देखिए क्या होगा कि जो सप्तम भाव होगा वो सप्तम भाव से क्या होगा, मैच कर लिया। अब हम आइए आगे इसमें ले चलते हैं, बस हमको इतना ही करना होता है जोड़ घटाने के बाद। अब आगे चलते हैं, हम आइए इसको देखिए, अब हम पूरा थोड़ा जो है मिटा देते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ये चीजें जरूरत पड़ेगी आगे ना। खैर चलिए, ये तो नोट गुरुजी है। फोटो भेज दीजिए, आप फोटो भेजिए इसकी फोटो भेज। क्योंकि अभी तुरंत भेज देते हैं फिर। नहीं, फोटो चला गया, फिर रुकिए एक बार पुनः भेज देते हैं। नहीं, साफ नहीं जा रहा है। हाँ, अब देखिए साफ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए, तो इसे देखिए हम क्या होगा, इसे हटा देते हैं। चलिए, आइए, अब देखिए क्या होगा, एक हम लंबा चौड़ा कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या होगा, टोटल जो है 12 भाग में बांट देते हैं। तो आइए, लगभग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हम लोग 12 भाग में बांटे। अब आइए 12 लाइन यहाँ खींच देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं 1 0, ऐसे बोला जाता है। 2 0 हो गया आपका, फिर ये देखिए आपका 3 0, ये आपका 4 0, ये 5 0, ये देखिए आपका 6 0, फिर पुनः यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका 5 0, ये देखिए आपका 8 0, 9 0, 10 0, 11 0, और ये आपका 12 0। ठीक है, इसको लिख दिया गया आपका। अब देखिए यहाँ पे आप लिखते हैं, तो पहला हमारा क्या है, 4 15 24। तो यहाँ भर दीजिए आपका 4 15 24, ये 36 हो गया आपका। फिर लग्न पर दिए 5 0 0, देखिए 5 0 0 55 53। ठीक है, फिर आपका देखिए द्वितीय भाव है आपका 5 16 27।
देखिए 5, 16, 27, 10 हो गया आपका। फिर आपका द्वितीय संधि है 1, 6, 1, 58, 27, 6, 1, 58, 27। फिर हमारा क्या होगा, तृतीय भाव है 6, 17, 29, 44, 6, 17, 29, 44 हो गया आपका। फिर आपका तृतीय संधि आपका 5, 3, 1, 1, 7, 3, 1, 1 हो गया आपका। फिर आपका चतुर्थ भाव है आपका 5, 18, 32, 18, 7, 18, 32, 18। फिर आपका चतुर्थ हमारा संधि 8, 3, 1, 1, 8, 3, 1, 1 हो गया आपका। फिर आपका पंचम भाव है 8, 17, 29, 44, 8, 17, 44। ये आपका 8, 17, ये 29, 44, ये हमारा क्या हो गया आपका, ये पंचम तक हो गया आपका। अब आगे देखिए हम लोग फोटो खींचे थे, वहां पे लेके भर लेंगे। आठ, 17, 29, 44, ठीक है। तो ये आपका है देखिए पंचम भाव है आपका 9, 1, 58, 27। पंचम संधि है 9, 1, 58, 27, 9, 1, 58, 27, ठीक है। फिर आपका सप्तम भाव 9, 16, 27, 10, फिर 9, 16, 27, 10, ठीक है। फिर आपका है 10, 0, 0, ठीक है, 10, 0, 0, 55, 53, 55, 53 हो गया आपका। और सप्तम भाव है आपका 10, 15, 24, 36, ठीक है, 10, 15, 24, 36। देखिए हम यहाँ तक आ गए। अब आपका प्रश्न होगा, बहुत लोग सोच भी रहे होंगे कि भाई सप्तम तक तो कहानी हो गई, आगे कैसे भरा जाएगा आपका। तो बस आगे के लिए क्या होगा कि जो आपके सामने का भाव दिख रहा है बस उसमें 6 रात क्या होगा, आपको जोड़ते जाना है। आप देखिए क्या होगा, ये सप्तम आपको संधि निकालना है। तो जो आपका प्रथम संधि है उसकी रात में 6 जोड़ दीजिए। तो यहाँ क्या है, 5 है, तो 5 में 6 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 11, 0, 0, 55, 53। ये देखिए हो गया आपका। आप देखिए अष्टम भाव निकालना है, तो आपका जो द्वितीय भाव उसमें उसकी रात में 6 जोड़ दीजिए। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, 6, 5 आपका 11, 16, 27, 10, बस हो गया आपका। फिर आपका देखिए आपका अष्टम संधि निकालना है, तो जो द्वितीय संधि है तो ये 6, 6 आपका क्या हो गया 12, यानी कि 12 का मतलब 0, 0 हो गया आपका। ये आपका देखिए 12, ये आपका 1, 58, 27 हो गया आपका। फिर आपका देखिए नौम भाव निकालना है, तो 6, 6 आपका क्या होगा 12, यानी कि 0, 0, 17, 29, 44 हो गया आपका। फिर ये देखिए आपका नौम संधि, तो ये आपका 5, 6, 13, 1 हो गया आपका। 1, 3, 1, 1 हो गया आपका। फिर यहाँ देखिए आपका 5, 6, 13, 1, 18, 32, 18 हो गया आपका। फिर इसमें 8, 6, 14 क्या होगा 2, 3, 1, 1 हो गया आपका। फिर आपका 8, 6, 14, 2, 17, 29, 44 हो गया आपका। फिर आपका 9, 6, 15 कितना होगा 3, 1, 58, 27 हो गया आपका। फिर इसमें देखिए 9, 6, 15 यानी कि 3, 16, 27, 10 हो गया आपका। फिर आपका देखिए क्या होगा 10, 6, 16 यानी कि आपका 4, 0, 0, 55, 53 हो गया। ये देखिए आपका क्या होगा, ये पूरा द्वादश भाव जो है तैयार हो गया आपका। ठीक है, ये आपका पूरा द्वादश भाव आपका तैयार हो गया आपका। अब देखिए इससे भी कुछ प्रश्न आते होंगे, आइए चलिए हम लोग